अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस में से डेटा को किस तरह रीड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा को डिलीट किस तरह करवाएंगे। अगर हम अपने डेटाबेस में टेबल को ओपन करें तो यहाँ से हम डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डिलीट पे तो वो पूछता है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। एक डिलीट की कमांड है जैसे कि इंसर्ट की कमांड थी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू की उसकी आईडी है। अब यहाँ पे ये होता है कि हम जब डाटा को डिलीट करवाते हैं तो किसी आईडी के अगेंस्ट, प्राइमरी की के अगेंस्ट डाटा को डिलीट करवाते हैं। अदरवाइज वो पूरा, अगर हम सिंपल डिलीट की कमांड लगाएं तो वो पूरा टेबल जो है वो सारा डिलीट कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे उसकी आईडी बताना पड़ती है कि हम किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट डाटा को डिलीट करवाना चाहते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि हम जिस एम्प्लॉय को डिलीट करवाना चाहते हैं सिर्फ वही डिलीट होगा, कोई दूसरा एम्प्लॉय डिलीट नहीं होगा। तो उसके हमें आईडी की ज़रूरत होती है जो हमने यहाँ पे प्राइमरी की रखी है, इसके अगेंस्ट हम डाटा को डिलीट करवाते हैं। अदरवाइज हमें टेबल में किस तरह पता चलेगा कि हमें किस एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह डिलीट का बटन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डिलीट का बटन है उसी तरह हमने यहाँ पे एक इंटरफेस में कमांड लगानी है डिलीट की और डाटा को डिलीट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वही पेज है जिसमें हमने लास्ट टाइम काम किया था और हमने डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था। तो अब हम यहाँ पे डिलीट की फंक्शनैलिटी को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऊपर टेबल हेडिंग भी बना लेते हैं एक्शन। तो यहाँ पे नीचे बटन बना लेते हैं डिलीट का। तो जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करें तो उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम रिकॉर्ड किसके अगेंस्ट डिलीट करवाते हैं, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट। आईडी के अगेंस्ट ही क्यों हम एम्प्लॉय जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करवाते हैं, क्योंकि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है और उसके अंदर कोई भी आईडी रिपीट नहीं हो रही होती। नेम दो एम्प्लॉय का सेम हो सकता है, ईमेल सेम तो नहीं होता, ईमेल तो एक ही आईडी होती है ईमेल। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, एज भी सेम हो सकती है, सैलरी भी सेम हो सकती है दो तीन एम्प्लॉय की, जेंडर भी उनकी सेम हो सकती है। तो हम एम्प्लॉय जो आईडी होती है हमारी प्राइमरी की उसके अगेंस्ट हम कंडीशन लगाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे आईडी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय का। न्यू पेज बना लिया। अब ये हम जो काम है इसी पेज पे भी कर सकते हैं, न्यू पेज ना बनाएं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन लगाना पड़ेगी। तो हम इसको सेपरेट पेज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब इस पे क्लिक करें तो किस पे चला जाए, डिलीट एम्प्लॉय डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हम लिंक लगा देते हैं उस पेज के साथ। ये हमारा लिंक आ गया। अब हमारा लिंक हो गया उस दूसरे डिलीट एम्प्लॉय के साथ। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो किस पे चला जाता है, डिलीट एम्प्लॉय डॉट पी एच पी पे। तो अब हमारा काम है आईडी को गेट करवाना। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले हमें आईडी देखनी है कि यूज़र किसके अगेंस्ट रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाह रहे हैं। अब मैं जिस पे क्लिक करूं उसी की आईडी यहाँ पे आनी चाहिए इस पेज पे। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मेथड, जैसे कि हमने फॉर्म में यूज़ किया था पोस्ट मेथड, गेट मेथड। तो इसी तरह आईडी को गेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट मेथड। तो रिक्वेस्ट मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं हम उसको देखते हैं। रिक्वेस्ट मेथड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे हमारा पेज की लोकेशन जहाँ पे हम लिंक देंगे उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आके वेरिएबल नेम देना है, हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जैसे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद ये आईडी जिस पे वो क्लिक करेगा वो आईडी चली जाएगी। हम सिंपल दूसरी स्टैटिक भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में ये होगा कि वो एक ही आईडी हर वक्त जाती रहेगी। लेकिन अब इससे ये होगा कि जिस पे भी वो क्लिक करेगा उसी की आईडी नेक्स्ट उस दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने इस आईडी को गेट करवाना है। तो इस पेज पे हम इसको गेट करवा लेंगे।
हम फॉर्म भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो इसको गेट करने के लिए $_request, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम जो आपने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, तो यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा और इसको एक वेरिएबल में पा लेते हैं $imply id, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं इको। अब हम जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं और जाके चेक करते हैं। अब इसकी आईडी क्या है, 9846 इस तरह है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें इस पेज पे वही आईडी गेट होगी जिस पे हम क्लिक करेंगे, जिस बटन पे, जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। तो हाफ काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने आईडी को गेट करवाना है, हमें बताना है कि हमें किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। तो उसके बाद अब हम अपनी डिलीट की कमांड लगाते हैं, इको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें वैसे ही देखना था कि हमारा काम कंप्लीट होगा या नहीं। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करना है, क्योंकि उस पेज पे हमारा डेटाबेस का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, डाटा को डिलीट करवाना है। उसके बाद कमांड लिखने के लिए हम SQL यूज़ कर सकते हैं या कोई भी वेरिएबल। अब इसकी कमांड हमने लिखनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी, कॉलम का नेम है इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर $एम्प्लॉय आईडी, कि उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट रिकॉर्ड को डिलीट करवा दो जो आईडी हमने वहाँ से गेट की है। जिस पे वो क्लिक करेगा उसी के अगेंस्ट डाटा डिलीट होगा। इसके बाद हम रिजल्ट की कमांड लगाएंगे, स्कोर क्यूरी, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट होंगे $कनेक्शन एंड $SQL। अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अगर तो हमारा डाटा डिलीट हो गया तो हमें सक्सेस का मैसेज आ जाए। आप कोई भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, डिलीट सक्सेसफुली या जो भी। और एल्स में अगर तो डिलीट नहीं होता तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे सॉरी। अब हम जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। हम इसके अगेंस्ट डाटा डिलीट करवाते हैं, डाटा डिलीट, रिफ्रेश करें, वो देखिए हमारा डाटा डिलीट हो गया। और डेटाबेस में भी चेक करते हैं तो डाटा यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो क्योंकि वहाँ से डिलीट हुआ है तो तभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं एक और फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं कि हमारा पेज फ़ौरन जैसे ही हमारा डाटा डिलीट हो तो उस पेज पे ना आ जाए, सिंपल इसी पेज पे आ जाए, मूव कर जाए। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे हेडर। इसका मतलब अभी आपको समझ आ जाते हैं। लोकेशन हम मूव करना चाहते हैं 8 lecture.php। अभी देखिएगा जैसे ही मैं डिलीट करूँगा इसी पेज पे आ जाएगा। ये देखिए फ़ौरन इसी पेज पे हमारा पेज रीडायरेक्ट हो गया। इस पेज पे आया हमारा, जैसे हमने कनेक्शन किया डिलीट एम्प्लॉय के साथ। तो सबसे पहले आईडी गेट हुई, डाटाबेस कनेक्शन हुआ, फिर डिलीट की कमांड चली, फिर रिजल्ट की। अगर तो डाटा डिलीट हो गया तो वो फिर किस पे चला गया, 8 lecture.php पे। अगर तो डाटा डिलीट नहीं होगा तो उसी पेज पे ही हमें सॉरी का मैसेज मिल जाएगा। तो हेडर लोकेशन यूज़ करते हैं पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए। तो ये थी हमारी वीडियो। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने डाटा को किस तरह अपडेट करवाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।